हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्लास में बीम्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि बीम्स स्लोप और डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले के आधार से हम उसके सारे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो बीम्स के स्लोप और डिफ्लेक्शन होते हैं, इनके बारे में डिटेल्ड में हमने लास्ट लेक्चर में जानकारी लिया था कि इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, अलग अलग प्रकार के कंडीशन के किस प्रकार से फॉर्मूले आते हैं और उनको मैनिपुलेट किस तरीके से करना होता है, उन्हें इस्तेमाल किस तरीके से करना होता है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमारे सिलेबस में 5 प्रकार के बीम होते हैं, कांटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग। तो इस प्रकार के जो बीम होते हैं, कंटिन्यूअस बीम, कांटिलीवर सिंपली सपोर्टेड, कांटिलीवर कंटिन्यूअस बीम, तो इस प्रकार से जितने भी बीम होते हैं, तो ये सारे बीम में से हमारे जो एग्ज़ाम में जो आते हैं या जो इस्तेमाल में जो आते हैं, वो बेसिकली 2 प्रकार के बीम आते हैं। पहला होता है कांटिलीवर बीम और दूसरा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हमें जो फ़ोकस करना है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कांटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम। नो डाउट बाकी बीम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी कहीं न कहीं हमें इस्तेमाल में देखने को मिलता है प्रैक्टिकली अप्रोच में, तो उन्हें भी हमें केयर करते हुए चलना है, उन्हें भी हमें ध्यान देते हुए चलना है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, एक कांटिलीवर बीम के बारे में कंडीशन यहाँ पर बताया गया है, तो इस कंडीशन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, किस प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, उन चीज़ों को हम समझते हैं। पर उससे पहले जैसा कि हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, देखिए बहुत से यहाँ पर फॉर्मूलों की लिस्ट बनी हुई है। देखिए जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, जब सेंटर पे लोड लगेगा तो उसका डिफ्लेक्शन और उसका डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला होगा। जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा होगा, तब उसका क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा 5/384 WL⁴/EI। जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में जब दोनों उसके एंड जब फिक्स्ड हैं, तब पॉइंट लोड का क्या होगा, और जब उसके दोनों एंड फिक्स्ड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, हमें याद करके रखना है और इन्हें एक फॉर्मूला कॉपी हमें बनाना है। ज़्यादा मोटी नहीं बनेगी वो कॉपी, हार्डली 1 यूनिट से 10 या 12 फॉर्मूले निकलेंगे बहुत ज़्यादा हुआ तो। नहीं तो किसी-किसी यूनिट में हार्डली 3 से 4 फॉर्मूले ही हैं बस। तो ये फॉर्मूले जब तक कि आपको याद नहीं होंगे, फॉर्मूले का जब तक कि प्रैक्टिस नहीं होगा आपको, तब तक के न्यूमेरिकल्स बना पाना बहुत ही कठिन है। देखिए जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये कांटिलीवर बीम्स के बारे में है। ये कांटिलीवर बीम के यहाँ पर 5 कंडीशन बताए गए हैं। जैसे पहला जो है, पहले में क्या लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है, ओके, मतलब रोटेशनल फोर्स लग रहा है एक एंड पॉइंट पर। दूसरे में एंड पॉइंट पे क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है। तीसरे में क्या लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। चौथे में क्या है, ट्रायंगुलर लोड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और पांचवे में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रायंगुलर लोड है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग प्रकार के फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं। तो अब इस फॉर्मूले के आधार से ही हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले के आधार से ही, या कहना चाहिए इस कंडीशन के आधार से ही फॉर्मूले क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और इन्हीं सब फॉर्मूले से हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाना है। तो ये फॉर्मूले में गड़बड़ी अगर होगी तो नो डाउट हमारा जो आंसर जो आएगा, वो भी क्या होगा, गड़बड़ आएगा। तो इसलिए रॉन्ग हो सकता है। तो इसीलिए हमें फॉर्मूला जो है उसे बहुत ही केयरफुली ध्यान देते हुए चलना है। जैसे कि ये देखिए, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग हमने फॉर्मूले के बारे में लास्ट लेक्चर में जानकारी लिया था कि किस प्रकार से फॉर्मूले इसके डेवलप हो रहे हैं, कैसे कैसे इसके डेरिवेशन हो रहे हैं। तो इसका नोट्स जो है पीडीएफ में, आप इसे प्लीज़ केयरफुली देखेंगे और इसे एक कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो और एक कॉन्फिडेंस भी हो जाए, प्रैक्टिस भी आ जाए आपके पास में। तो ये सारी चीज़ों को देखिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ, ये एक डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ऐसा देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऊपर से एक पॉइंट लोड लग रहा है और नीचे से देखिए ये स्लोप बन रहा है। तो ए बी बीम के दो टर्मिनल का नाम है, दो एंड्स का नाम है ए एंड
बी। तो ए पॉइंट पर रिएक्शन जो लग रहा है, मतलब ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसे हम आर ए बोलेंगे, और बी पॉइंट पर जो ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसे हम आर बी बोलेंगे। अब ये जो स्लोप जो देखने को मिल रहा है ए में, वो क्या है, थीटा ए, और स्लोप एट बी क्या रहेगा, थीटा बी, है ना। अब यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर जहाँ पर लोड लग रहा है उस पॉइंट का नाम हम करेंगे सी। तो सी जो है ये लोवेस्ट पॉइंट इसका क्या रहेगा, सी डैश मान लीजिए। तो सी से सी डैश की जो दूरी है उसे हम किससे संबोधित, किससे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वाई सी से। वाई सी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी होता है। तो वाई सी इक्वल्स टू क्या होगा, वाई सी इक्वल्स टू सी सी डैश होगा, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जो कि नॉर्मल से लेकर के डिफ्लेक्शन के एंड पॉइंट तक के गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, सी सी डैश, या नहीं तो फिर सी सी डैश, या नहीं तो फिर डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट वाई सी। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देते हुए चलना है, और इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान देते हुए चलेंगे तभी हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। तो आइए हम पहला, सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है उसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो बना है, कैसे हुआ है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। ए cantilever 2 मीटर लॉन्ग कैरीज ए लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एट द फ्री एंड, determine the slope and deflection at the free end. Take E equals to 2 into 10 raised to power 6 kilonewton per centimeter square and I equals to 2880 centimeter raised to 4. ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है, और जिसके कि एक जो एंड है उस एंड में 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ओके, फ्री एंड पे। अब इसका हमें स्लोप निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है फ्री एंड के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर हमें और दो वैल्यूज दी हुई है। पहला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻6 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक दूसरा वैल्यू आई का 2880 सेंटीमीटर रेज टू 4। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा बताया हूँ कि न्यूमेरिकल बनाने का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि क्वेश्चन में जितने भी डेटा दिए हुए हैं या उनमें जितने भी डेटा लगने वाले हैं, तो वो डेटा को क्वेश्चन के नीचे हमें गिवन डेटा करके हमें लिख देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, लोड हमने लिख दिया W इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन, लेंथ लिख दिया है, ई लिख दिया, आई लिख दिया है। सेकंड नंबर में जो डायग्राम बनाना है उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में वो डायग्राम बना दिया। अगर ये टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर हम इसका कुछ डायग्राम बना सकते हैं जिससे कि रिप्रेजेंटेशन जो है क्वेश्चन का या सॉल्यूशन का, वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और ज़्यादा रिजॉल्व हो जाए, क्लियरिटी आ जाए सॉल्यूशन में, तो वैसा हमें एक क्या करना है, एक बहुत ही सिंपल सा एक डायग्राम बना देना है, जो कि फ्री हैंड से भी आप बना सकते हैं। फ्री हैंड से बनाएंगे तो आई थिंक कि जल्दी बना पाएंगे और ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। और थर्ड नंबर में हमें क्या करना है, जो भी फॉर्मूला हमें यूज़ होने वाले हैं वो फॉर्मूले को हमें वहाँ पर नोट डाउन कर देना है। ओके, तो अब देखिए, यहाँ पर दो हमें चीज़ें निकालने के लिए बोली गई है कि फ्री एंड में स्लोप निकालिए और फ्री एंड में डिफ्लेक्शन निकालिए। तो ये कंडीशन कुछ इस प्रकार का है, देखते हैं। ये देखिए, ये एक कांटिलीवर बीम है जो कि एक एंड से सपोर्टेड है, दूसरे एंड से क्या है, फ्री है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आखिरी वाला जो सिरा है उसमें क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है, और इस पॉइंट लोड पे, पॉइंट लोड लगने की वजह से ये जो बीम है, ये बीम क्या हो रहा है, नीचे की ओर झुकेगा। नीचे की ओर झुकने की वजह से इसका जो ओरिजिनल डिस्टेंस से लेकर के फाइनल डिस्टेंस जो रहेगा, इन दोनों के बीच में हमें क्या दिखेगा, ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी रहेगी उसे हम y से डिनोट करेंगे। अगर इस बीम का नाम है a और इस पॉइंट का नाम है b, तो हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को वाई बी बोलेंगे या बी बी डैश बोलेंगे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, बी बी डैश या वाई बी बोलेंगे। और ये जो थीटा है इसे हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। ओके, तो अब जो है देखिए, 200 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, W इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन, ये सारी वैल्यूज़ को हमने डायग्राम में लिख दिया। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, बनाने में कोई परेशानी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, दो फॉर्मूले का यहाँ पर उपयोग हो रहा है। यहाँ पर है स्लोप, जैसे कि हमें निकालना है स्लोप, मान लीजिए पहले निकालना है, ये हो गया स्लोप। स्लोप को हम करते हैं थीटा से डिफाइन। तो अब स्लोप का फॉर्मूला है WL² बाई 2 EI। ओके, और
डिफ्लेक्शन को हम डेल से हम डिफाइन करते हैं या y से भी हम डिफाइन करते हैं, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WL³ बाई 3EI। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है ये है कि स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों का जो फॉर्मूला है ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। पहले में स्क्वायर लगा है और दूसरे में क्यूब लगा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपको याद होगा। अगर आप ऐसे अगर एक दो बार देख करके अगर इसे याद रखने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये। बाकी आपको इस प्रकार से ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा। अब देखते हैं हम दूसरा, ये देखिए ये स्लोप हमने देख लिया। स्लोप ऑफ कैंटिलीवर जो है थीटा इक्वल्स टू WL² बाई 2EI। तो इसमें हमने क्या किया, जितने भी वैल्यूज हैं उसे हमने क्या किया, पुट कर दिया। W का वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, L जो है लेंथ जो है ये 2 मीटर को हमने 200 सेंटीमीटर करके लिख दिया है स्क्वायर। 2 इंटू ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁶ लिख दिए और आई का वैल्यू 2880। सॉल्व करने से हमें मिल रहा है 3.4722 इंटू 10⁻⁻5। स्लोप का हमेशा जो वैल्यू जो रहता है वो किस में रहता है, रेडियन में रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.000347 रेडियन, मतलब 10⁻⁻5 को हमने यहाँ पर ओपन करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब इस रेडियन को जब हम 180 बाई पाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे हम डिग्री कह सकते हैं कि ये जो स्लोप थीटा इक्वल्स टू इतना डिग्री हम कहेंगे जब हम इसे रेडियन को 180 बाई पाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन। अब हम देखते हैं ये डायरेक्शन ऑफ कैंटिलीवर y इक्वल्स टू, सॉरी डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर y, ये डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन थोड़ा मिसप्रिंट गलती से लिखा गया यहाँ पर। तो डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर y इक्वल्स टू WL³ बाई 3EI। तो यहाँ पर अब अगेन हम सारे फॉर्मूले को फिर से लिखेंगे, बस अंतर ये रहेगा डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो क्यूब लगेगा और 3 सामने आएगा। तो इसको करने के बाद में देखिए ये जो आंसर आ रहा है पूरी वैल्यूज को पुट करने के बाद में 4.629 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। अब डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम क्या आ गया, y इक्वल्स टू 0.046 mm हो गया। ओके, तो ये हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है दोनों आ गया। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.046 mm और थीटा का वैल्यू क्या आ गया 0.000347 रेडियन। अगर ये थीटा का वैल्यू पाई डिग्री में निकालना है तो 180 बाई पाई हम करके निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से हमें सारे न्यूमेरिकल्स को बनाते जाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं सारे न्यूमेरिकल्स। आपको बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ समवॉट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। तो अब हम देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं, ये देखिए ये अगला न्यूमेरिकल है। ये अगले न्यूमेरिकल में क्या बताया गया देखते हैं। ए कैंटिलीवर 2 मीटर लॉन्ग एंड 100 mm into 250 mm cross section carries a concentrated point load of 20 kilonewton at its free end. Determine the deflection and slope at its free end. Take E equals to 200 kilonewton per mm square. तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगेन सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे, देन उसका हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद पे हम उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, उस क्वेश्चन के आधार से जो भी पॉसिबल डायग्राम बन रहा है वो डायग्राम को हम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। तो W यहाँ पर दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन, इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब भी आप गिवन डेटा लिखते रहेंगे, क्वेश्चन से आप देख देख करके उतारते रहेंगे, तो ध्यान ये देना है कि यूनिट का आपको विशेष करके ध्यान देना है। एल जो है ये टू मीटर, मतलब मीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे, लेंथ जो है तो इसे हम 2000 mm बोल सकते हैं। आगे है बी इक्वल्स टू 100 mm। डी बी जो है ब्रेड्थ है, डी जो है डेप्थ है। डेप्थ मतलब गहराई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। ओके, तो B इक्वल्स टू 100 mm, D इक्वल्स टू 250 mm। अब I इक्वल्स टू BD³ बाई 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं B का जो वैल्यू है देखिए 100 है, इंटू D का जो वैल्यू है 250 है, डिवाइड इसको क्यूब करके हमने 12 कर दिया। ये हम क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। किसी किसी क्वेश्चन में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है ये दिया हुआ रहता है,
तो उस कंडीशन में हमें इसे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जो है ये आई की जो वैल्यू जो आएगी, आई की वैल्यू जो भी आती है सॉल्व करके उसे हम निकाल लेंगे, या ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ऐसे भी हम किसी भी फॉर्मूले में इसे पुट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखते हैं स्लोप का क्या फॉर्मूला हो रहा है। स्लोप का अगेन WL²/2EI हो रहा है, और डिफ्लेक्शन का भी सेम यही फॉर्मूला हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने लिखा था स्लोप का फॉर्मूला है WL²/2EI, और डिफ्लेक्शन को हम डेल या वाई से हम डिनोट करते हैं, तो इसका रहेगा ये रहेगा, इसको हम क्यूब बना देते हैं, शायद आप लोग को समझने में दिक्कत जा रहा हो। तो ओके, ये हो गया WL³/3EI। तो अभी इसी फॉर्मूले में हमें क्या करना, पूरी वैल्यूज को पुट करना है। ध्यान देने वाली बात ये है कि कंडीशन जब जब सेम रहेंगे तब क्या होगा, जो फॉर्मूले हैं वो भी सेम रहेंगे। कंडीशन जब बदलेगा तो फॉर्मूले भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान देते हुए चलेंगे। अब देखते हैं, इसी पर ही हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखते हैं, देखिए स्लोप में हमने पूरी वैल्यूज को पुट कर दिया। 22,000 2 इंटू 200 इंटू ये आपका आई का हमने यहाँ पर पूरा कंपोजिट हमने जो सॉल्यूशन जो सिंप्लीफाई कर रहे थे इक्वेशन को, उसको हमने पूरा का पूरा लिख दिया। 100 इंटू 250 क्यूब है ये, क्यूब ओके, 250 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। 12 जो है देखिए नीचे की लाइन में 12 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर की ओर हमने शिफ्ट कर दिया है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेटर में जब सॉल्व करेंगे, थोड़ा ये बात का ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 1 2 3 4 4 5 लाइन में भी बन सकता है। जैसे कि आप सीधा फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करें, सीधा कैलकुलेटर में वैल्यू उसको डाल करके सीधा आंसर लिख दिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि 5 या 6 लाइन में जब आप सॉल्व करेंगे किसी भी आंसर को, तो आपको मार्क्स जो है पूरे के पूरे मिलने के बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप जो है पूरा अच्छे से लिखते हुए चलिए कि ईच एंड एवरी स्टेप में कि किस प्रकार से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, किस प्रकार से कन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। ये सारा चीज़ आप देखते हुए चलिए, बनाते हुए चलिए, तभी आपका क्या होगा, ये बनेगा बहुत ही एक्यूरेटली, और मार्क्स भी आपको अच्छे से आएंगे। तो थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस करके चलना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बना बताते हुए। तो उससे क्या होगा कि जो चेक जो करेंगे कॉपी आपकी, इन्विजिलेटर जो रहेंगे उनको भी ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियरली नजर आएगी कि कौन से स्टेप के बाद में एक छोटा सा भी जो डिफरेंस हो रहा है वो अगले स्टेप में आप लिखें, उसके बाद छोटा सा एक डिफरेंस हो रहा है उसको आप अगले स्टेप में लिखें। हालांकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, बट मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे आपको। तो इसी प्रकार से स्लोप आपका यहाँ पर निकल जाता है, थीटा इक्वल्स टू 0.001536 रेडियन। अगेन मैं सेम चीज बता रहा हूँ कि रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिग्री में आ जाता है वैल्यू। डिफ्लेक्शन जो है देखिए, डिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू WL³/3EI है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि WL³/3EI ये फॉर्मूले को हमने पहले भी देख चुका है। तो अब यहाँ पर ओके, तो WL³/3EI, अब WL³/3EI का पूरा वैल्यू हमने लिख दिया है, और वैल्यू को लिखने के बाद में क्या देखने को मिल रहा है, 1280/625। ओके, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2.05 mm, डिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू 2.05 mm। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है, देखिए डायग्राम बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से बीम है, जिसकी गहराई जो है देखिए 250 mm है, चौड़ाई जो है 100 mm है, और लंबाई जो है 2000 mm है। तो इस प्रकार से एक कैंटिलीवर बीम है, और इसमें इस प्रकार से देखिए लोड लगा हुआ है, एक आखिरी कोने में लोड लगा हुआ है, और इसका डिफ्लेक्शन जो है वाई जो है 2.05 mm है, मतलब 2.05। अब स्केल में देखे होंगे 1 mm कितना छोटा होता है, बस सिमिलरली 2.05 mm मतलब 1 mm का डबल हो गया 2.0 mm। तो वही बस है 2.05 mm का हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, और इसमें जो थीटा जो है, थीटा की वैल्यू जो रहेगी 0.001536 रेडियन देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलने हैं, और प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है, जिससे कि आपको सारे
क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के अगर एग्जाम में आए तो आप उसे बहुत ही आसानी से बना सकें, आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो सके। तो इसीलिए इस चीज़ों को विशेष करके ध्यान दे करके चलिए प्रैक्टिस करिए इन सब चीज़ों को। अब हम देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, देखते हैं यहाँ पर अगला न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ए कैंटिलीवर 2.4 मीटर लॉन्ग इज लोडेड विथ यूडीएल 1000 किलोग्राम पर मीटर ओवर हाफ ऑफ इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड। टेक आई इक्वल्स टू 8000 सेंटीमीटर रेज टू 4 एंड ई इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि जो पिछली जो कंडीशंस थी वो कंडीशन से थोड़ा सा ये अलग कंडीशन है। कैंटिलीवर बीम तो है बट कैंटिलीवर का जो फुल लेंथ है उस फुल लेंथ के हाफ लेंथ में, मतलब जो एंड फिक्स्ड है उस एंड फिक्स्ड एंड से हाफ लेंथ तक की ही बस वहाँ पर क्या लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल लगा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये बीम हो गया, बीम में देखिए ये लिखा हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर। ओके, अब ये बीम का हमने क्या बना लिखेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा, देन डायग्राम, देन फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर समझाने के लिए गिवन डेटा में ही बीम का फोटो बना दिया गया है, बीम का डायग्राम बना दिया गया है और इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा और क्लियर करने का प्रयास किया गया है कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम बना हुआ है, ए बी बीम का नाम है और सी पॉइंट इसका मिडिल पॉइंट हो गया। तो ए से सी जो है देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है जिसका कि वजन यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर। दूरी है इसकी 2.4 मीटर, अब हाफ कर देंगे तो 1.2 मीटर हो जाएगा। फिगर का नाम है कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल। अब आई का देखिए वैल्यू है 8000 सेंटीमीटर रेज टू 4, ई का वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डब्ल्यू का वैल्यू है 1000 किलोग्राम पर मीटर, एल का वैल्यू है मतलब स्मॉल एल का L/2 इक्वल्स टू 2.4/2 इक्वल्स टू 1.2 मीटर, है ना। डब्ल्यू लोड हम जिसे कहते हैं, तो लोड इक्वल्स टू WL। ओके, मूवमेंट इक्वल्स टू लोड इनटू डिस्टेंस होगा, ये दरअसल यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मूवमेंट इक्वल्स टू WL होगा लोड इनटू डिस्टेंस। तो मूवमेंट इक्वल्स टू मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू 1000 इंटू 1.2, मतलब अच्छा टोटल लोड बताया जा रहा है, सॉरी यहाँ पर टोटल लोड बताया जा रहा है कि 1.2 मीटर की दूरी में कितने किलोग्राम का लोड लग रहा है। तो जब 1 मीटर में 1000 किलोग्राम का लोड लग रहा है तो 1.2 मीटर में कितने ग्राम का लोड लगेगा, तो वही चीज़ को यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है 1000 इंटू 1.2। तो ये जो है 1000 इंटू 1.2 करने से हमें ये पता चल रहा है कि इस बीम में हाफ डिस्टेंस में कितना किलोग्राम का या कितने वजन का यहाँ पर लोड लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 1.2 जब हम करेंगे तो ये क्या आ रहा है 1200 किलोग्राम। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है। अब जो है अगले स्टेप की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो देखेंगे स्लोप को हम थीटा से डिनोट करते हैं, पहले भी देखा होगा आपने। WL²/6EI, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो स्लोप का जो फॉर्मूला हो गया है वो हो गया WL²/6EI। अब स्लोप के मतलब ये जो फॉर्मूला है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस कंडीशन पर बेस्ड है। ओके, इस कंडीशन पर बेस्ड है कि इस कंडीशन के आधार पे अगर हमें न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो उसका फॉर्मूला ये होगा WL²/6EI। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे स्लोप एट फ्री एंड, है ना। तो सॉरी यहाँ पर अब वेयर W इज टोटल लोड, है ना। तो W का जो वैल्यू है देखिए 1200 इंटू एल का जो वैल्यू है W लोड का जो वैल्यू है 1200, है ना। एल का जो वैल्यू है लेंथ का जो वैल्यू है 120 सेंटीमीटर, है ना। 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया है और 6 इंटू ई का जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁶, आई का जो वैल्यू है 8000। ओके, और यहाँ पर इक्वल्स टू 0.00018 रेडियन हो गया और 0 पॉइंट, देखिए अब रेडियन को हमको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है कि हमें
डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में देखिए पिछले 2 क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि रेडियन को जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 180 बाई पाई से। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, हमारा जो आंसर जो है वो डिग्री में आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही आसान है। इसके कुछ फॉर्मूलेस को हम देख लेते हैं। ओके, 6ei l माइनस l WL स्क्वायर l माइनस l। ओके, तो इसके फॉर्मूले को हम यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये जो है कंडीशन जो है, ये जो है कंडीशन जो है, कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि ये कैंटिलीवर बीम है जिसके कि आधे दूरी तक के ही, जैसे मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी दूरी जो है ये 2.4 मीटर है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि केवल हाफ डिस्टेंस मतलब 1.2 मीटर तक के ही क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल, जिसका वैल्यू है 1000 किलोग्राम पर मीटर है इसका वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, डब्लू का जब हमने वैल्यू निकाला तो निकाला 1000 इंटू 1.2 हमने किया तो आ गया आपका 1200 किलोग्राम आ गया। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके दो फॉर्मूलेज पर हमें फोकस करना होगा कि क्या क्या फॉर्मूले हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका जो फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा, ओके, स्लोप का जो फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू WL स्क्वायर बाई 8EI, सॉरी ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, WL क्यूब बाई 3EI है ना। यहाँ पर देख सॉरी WL स्क्वायर बाई 6EI होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं WL स्क्वायर बाई, इसको सुधार लेते हैं हम, WL स्क्वायर बाई 6EI। ओके, तो अब ये फॉर्मूला जो है ये थीटा के लिए है। अब डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा WL क्यूब बाई 8EI प्लस होगा L माइनस L इंटू WL स्क्वायर बाई 6EI। ये होगा इसका फॉर्मूला, किसका, डिफ्लेक्शन का, WL क्यूब बाई 8EI प्लस L माइनस L WL स्क्वायर बाई 6EI। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे हमें क्या करना है, सारे के सारे वैल्यूज़ को हमें पुट करना है और हमें अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा आप इसे केयरफुली लेकर के चलेंगे, जैसे कि हमने देखा था कि इस प्रकार के कंडीशन के लिए हमें ये फॉर्मूला बनाना पड़ रहा है। हाफ डिस्टेंस जो है, हाफ डिस्टेंस तक के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड गया हुआ है और इसके आधार से हमें क्या करना है, फॉर्मूले को डेवलप करना। तो फॉर्मूला जो है ये हमारे सामने इस प्रकार से प्रेजेंट होता है, स्लोप का वैल्यू ये और डेल का वैल्यू ये। तो इन दोनों फॉर्मूले में अब हमें बहुत ही सिंपल तरीके से जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका यूनिट को थोड़ा सा देखते हुए केयरफुली हमें क्या करना है, सारे वैल्यूज़ को पुट यहाँ पर करना है। तो जैसे ही आप ये पूरे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो बहुत ही आसानी से देखते हैं यहाँ पर। ओके, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर स्लोप का जो वैल्यू जो है WL स्क्वायर बाई 6EI, अब यहाँ पर वेयर W इक्वल्स टू टोटल लोड। ओके, तो W इक्वल्स टू टोटल लोड इक्वल्स टू 1200 इंटू 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इंटू 2 इंटू 100 सॉरी 10⁻⁶ इंटू 8000। तो ये करने से आपका क्या वैल्यू आ रहा है, 0.00018 रेडियन आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना 180 बाई पाई से, तो जिससे कि आपका रेडियन जो है ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अब स्लोप एट फ्री एंड थीटा, तो फ्री एंड पर जो स्लोप जो रहेगा वो थीटा इक्वल्स टू क्या देखने को मिल रहा है आपको,
0.0103 डिग्री देखने को मिल रहा है, जो कि 1 से काफ़ी कम है, हल्का सा आपको डिग्री डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। डिफ्लेक्शन अब आप निकालेंगे, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड y इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब बाई 8 EI प्लस कैपिटल L माइनस स्मॉल एल इंटू WL² बाई 6 EI। अब इसमें पूरा वैल्यूज़ को आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1200 इंटू 120 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 8000 प्लस 240 माइनस 120 इंटू 1200 इंटू 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 8000। तो ये सारे वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, नोट डाउन करके यहाँ पर लिख देना है। अब लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर सॉल्यूशन में अब आप देख सकते हैं 0.0162 प्लस 0.0216 यहाँ पर आ गया है सॉल्यूशन। अब दोनों के वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, और प्लस करने का देखिए इक्वल्स टू करके लिखेंगे 0.0378 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड y इक्वल्स टू 0.0378, यहाँ पर ये आपका वैल्यू आ गया है। तो इसी प्रकार से देखिए डिफ्लेक्शन भी आ गया 0.0378 और स्लोप भी आ गया 0.0103 डिग्री। तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं कि वाई बी जो रहेगा वो थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा बी बी डैश वाला, और स्लोप का जो वैल्यू है डिग्री वाला वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, तो आप आसानी से बना सकेंगे किसी भी प्रॉब्लम को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।